फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऐसे अद्भुत संयोग की जो 2 सितंबर से और 16 सितंबर के बीच में बनने वाला है। इस समय जो 14 दिन का पीरियड है, इसमें सूर्य और शुक्र दोनों एक साथ अपनी अपनी स्वराशि में रहेंगे। शुक्र तुला राशि में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, और सूर्य का गोचर सिंह राशि में रहने वाला है। तो आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि इस समय के दौरान यदि कोई संतान का जन्म होता है तो वो नारायण भगवान और लक्ष्मी माता का भरपूर आशीर्वाद लेके ऐसा बालक जन्म लेगा। ये जो संतान है वो असाधारण होने वाली है। आपका समाज में नाम रोशन करेगी, आपकी सारी चिंताओं को मिटाने वाली ये संतान होने वाली है। आपके जो भाग्य में जो रुकावटें थी या आपके जीवन में जो समस्याएं थी माता पिता के, वो आपके संतान के जन्म के बाद वो स्वतः ही दूर हो जाएगी। क्योंकि ये जो समय है ये अद्भुत समय है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और मैंने पीछे कुंडली भी बनाई है आपको समझाने के लिए। तो फ्रेंड्स 2 सितंबर से अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। इस दौरान जन्म लेने वाला बालक साक्षात लक्ष्मी और नारायण का आशीर्वाद लेके आएगा। ऐसा बच्चा न केवल खुद राजाओं जैसा जीवन जीता है, क्योंकि ऐसे बालक पर सूर्य का पूरा आशीर्वाद रहेगा, तो बच्चा स्वाभिमानी रहेगा और प्रभावशाली पर्सनैलिटी रहेगी उसकी। उसका जो व्यक्तित्व ऐसा होगा कि उसे कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि सूर्य का तेज रहेगा उसके चेहरे पे। और सूर्य एक ज्ञान का भी ग्रह है, क्योंकि जो हनुमान जी ने शिक्षा ली थी वो सूर्य से ही ली थी। हनुमान जी के गुरु सूर्य। तो बच्चा बहुत बुद्धिमान और चतुर रहने वाला है। और शुक्र माता लक्ष्मी का आशीर्वाद लेके आएगा वो। तो धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों के लिए मैं बता रहा हूँ। वो भी जो भी बालक है वो आपका नाम रोशन करेगा या करेगी, ये निश्चित है। इस समय के दौरान वह अपने माता पिता की सोई हुई किस्मत को जगाने वाला बच्चा जो जन्म लेगा। आपके जीवन में जो परेशानियां थी वो दूर होंगी। संतान के जन्म के लिए यह समय दोहरा स्वराशि योग लेकर आ रहा है, क्योंकि इस दौरान सूर्य सिंह राशि में गोचर कर रहे होंगे, स्वयं की राशि में, और शुक्र स्वयं की राशि में तुला राशि में, उनकी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि, उसमें गोचर रहेगा। सूर्य का गोचर तो 16 अगस्त से 15 सितंबर तक 1 महीने का समय होता है सूर्य गोचर का। तो 16 अगस्त से ही सूर्य देव आ जाएंगे, सिंह राशि में गोचर करेंगे। परंतु जो शुक्र है वो 2 सितंबर से तुला राशि में आएंगे, अपनी स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में। और जो शुक्र है वो 26 सितंबर तक रहेंगे यहाँ पे, और सूर्य 15 सितंबर तक रहेंगे या 16 सितंबर की सुबह तक। तो ये लगभग 14 दिन का समय है। 2 सितंबर से लेकर के 16 सितंबर को मान सकते हैं हम, क्योंकि रात तक रहेंगे। तो जो 14 दिन का ये समय विशेष है।
और ख़ास तौर पे उस माता पिता पे जिनकी कुंडली मैंने बना रखी है, इनके लिए बहुत विशेष है। आप देखिए कौन सी कुंडली है। यदि जैसे पिता की कुंडली मेष लग्न की है यदि, तो पंचम भाव संतान का भाव होता है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य है यहाँ पे, और सूर्य जब स्वयं की राशि में गोचर करेगा संतान भाव पे, तो ये पंचम भाव बहुत शुभ रहने वाले हैं इस दौरान। तो बालक जब जन्म लेगा तो सूर्य का पूरा प्रभाव बच्चे के ऊपर रहने वाला है। बच्चा राजाओं जैसा जीवन जिएगा। सूर्य क्योंकि एक राजा है, और सूर्य का तेज और बुद्धि बच्चे के अंदर रहेगी, उसकी पर्सनैलिटी प्रभावशाली रहेगी। और यदि माता की कुंडली मिथुन लग्न की है, तो पंचम भाव में तुला राशि है, शुक्र स्वामी है इनके, और शुक्र 2 सितंबर से यहीं आ जाएंगे, तुला राशि में ही गोचर करेंगे पंचम भाव में। तो जो 2 सितंबर से 16 सितंबर तक का जो समय है, जो 14 दिन का समय है, इस दौरान सूर्य यहाँ पे रहेंगे पंचम भाव में, सब राशि में, और यहाँ पे पंचम भाव में यहाँ पे शुक्र रहेंगे। इन शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है ये भी। तो जो बालक का जन्म होगा उस पर सूर्य का प्रभाव पूरा रहेगा, और शुक्र का प्रभाव अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि जब सब राशि में ग्रह होता है तो अच्छा प्रभाव देता है। नीच राशि में होता है तो बुरा देता है। तो यदि माता पिता की कुंडली इस प्रकार की है तो यह योग इनके लिए तो बहुत ही उत्तम है। यहाँ पे पिता की जगह माता की भी हो सकती है कुंडली, और माता की जगह पिता की भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बच्चे में शुक्र के और सूर्य के दोनों के गुण रहने वाले हैं। लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद पूर्ण रूप से रहने वाला है। यह दोहरा स्वराशि कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा दैवी आशीर्वाद है बच्चे के लिए, क्योंकि सूर्य की पावर और शुक्र का वैभव बच्चे के जीवन में बच्चे को किंग जरूर बनाएगा। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किंग लेवल पे रहेगा, ऊंचे स्तर पे रहेगा। पिता का जो सूर्य है अपने ही घर में गोचर करने के कारण, अपनी सब राशि में गोचर करने के कारण बच्चे को अद्भुत आत्मविश्वास, समाज में उच्च पद, मान सम्मान और लीडरशिप की क्वालिटी देगा। वह बच्चा जहाँ भी रहेगा वह एक राजा की तरह शासन करेगा। उसका व्यक्तित्व एक राजा की तरह रहने वाला है। वो कोई भी छोटा काम नहीं करेगा। उच्च स्तर का उसका लक्ष्य रहेगा जीवन में। बच्चे का जो चेहरा है वो बहुत चमकदार रहने वाला है, प्रभावशाली रहने वाला है। उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। वह भीड़ में भी सबसे अलग दिखाई पड़ेगा। बच्चा बहुत ही तेज़ दिमाग का होगा, उसकी याददाश्त भी बहुत तेज होगी, चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी सीख सकता है, उसकी क्षमता अद्भुत रहने वाली है। पिता का जो पंचमेश अपने ही घर में गोचर कर रहा है, इसका मतलब बच्चे के जन्म लेते ही पिता के जीवन की सभी रुकावटें दूर हो जाएगी। अगर पिता का कोई काम अटका हुआ था या कोई करियर में किसी प्रकार की रुकावट थी तो वो दूर हो जाएगी, और बच्चा पिता के प्रति बहुत मान सम्मान आदर रखेगा मन में अपने, और पिता की छवि बच्चे के लिए एक आदर्श जैसी होगी। और माता के शुक्र के कारण बच्चा बहुत संस्कारी, बड़ों का आदर करने वाला और क्रिएटिव माइंड का होगा, कला प्रेमी होगा, और बच्चे को फैशन की अच्छी समझ होगी। बच्चा बन संवर के रहेगा, टिप टॉप रहेगा, और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की उसकी पर्सनैलिटी रहने वाली है। उसकी आंखों में चमक रहेगी।
ऐसा बच्चा संगीत में, डांस में, एक्टिंग में, पेंटिंग में, मीडिया में या फिल्म इंडस्ट्रीज़ में ऐसी जगह जा सकता है शुक्र की प्रभाव के कारण। और यहाँ पे जो तुला राशि का जो शुक्र है वो बच्चों को बहुत ही शांत और सबको साथ लेकर चलने वाला और न्यायप्रिय बनाता है। उसकी बुद्धि बहुत तेज रहने वाली है। बच्चा जो है पिता के कारण जो सूर्य का आशीर्वाद है, इसके कारण बच्चा उच्च प्रशासनिक सेवाओं में जा सकता है, IAS IPS या अन्य सरकारी उच्च पद प्राप्त कर सकता है। या अगर वो राजनीति में जाना चाहे तो राजनीति में भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी उसे मिलने वाली है, क्योंकि सूर्य है, राजा है, तो राजनीति में भी ऊंचे लेवल पे ये बच्चा जा सकता है। यदि अपना बिजनेस करता है तो बिजनेस भी इसका अच्छे स्तर का होगा। कोई अच्छा ब्रांड ये बच्चा बनाएगा, वो ब्यूटी प्रोडक्ट से संबंधित भी हो सकता है, शुक्र से संबंधित चीज़ें होती है तो वो हो सकता है। या गवर्नमेंट जॉब में जाएगा तो भी इसका ऑफिस बड़ा शानदार रहने वाला है, मान सम्मान इसको वहाँ मिलने वाला है। इस तरह का इसका जीवन रहेगा राजाओं जैसा, तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली है। परंतु यदि माता पिता की अन्य लग्न है तब भी सूर्य और शुक्र का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य तो अपने स्वराशि में रहेंगे ही उस दौरान और शुक्र भी अपनी स्वराशि में रहेंगे। तो सूर्य और शुक्र का पॉजिटिव इफेक्ट दूसरे माता पिता के बच्चों पर भी पड़ने वाला है। परंतु ये जो कुंडली मैंने बताई, यदि मेष लग्न की कुंडली है पिता की या माता की और दूसरे की पार्टनर की मिथुन लग्न की कुंडली है, तो इन पे विशेष प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि ये 14 दिन का जो समय है, ये यहाँ पर सूर्य और शुक्र दोनों साथ साथ अपनी स्वराशि सिंह और तुला में मौजूद रहेंगे। इसलिए इस 14 दिन के दौरान जन्म लेने वाले बच्चों की कुंडली में यह दोहरा स्वराशि राजयोग पूरी ताकत से काम करने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब मैं यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।